कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना है, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। दोनों मिशन को साल 2028 तक लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम ओपन लेटर लिखा है। नड्डा ने लिखा है कि आप राहुल गांधी समेत अपने नेताओं की करतूतों को भूल गए हैं या फिर उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया है। दरअसल खड़गे ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखी थी, जिसका जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। खटीमा में नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ओलंपिक और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए अवसर खोलने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आएगा। रायपुर में कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक महानदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। बैठक में मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा धान खरीदी और राज्योत्सव के आयोजन पर भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति पेश की जाएगी। कवर्धा के लोहारीडीह में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रशांत की मौत के बाद पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। इस घटनाक्रम के बाद देर रात कार्रवाई की गई, जिसमें एएसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई है। मृतक प्रशांत के परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा विजय शर्मा ने की है। देश में सबसे ज्यादा बांस संसाधन मध्य प्रदेश में है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 18,394 वर्ग किलोमीटर में बांस क्षेत्र है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। देश में बांस क्षेत्र 15.0 मिलियन हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। देर रात हैकर ने उनके अकाउंट से पोस्ट की है, जिसमें हैकर ने लिखा है कि यह अकाउंट हैक हो चुका है। इस पोस्ट के जरिए क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। हालांकि आईटी टीम ने मंत्री का अकाउंट को रिकवर कर लिया है। फतेहपुर जिले के कचहरी स्थित बार एसोसिएशन हॉल में जिला बार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जिला बार एसोसिएशन के 1 साल की अवधि पूरी होने पर अध्यक्ष राकेश वर्मा और महामंत्री बचानी लाल ने आगामी चुनाव की घोषणा की है। चुनाव प्रक्रिया 2022 सितंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगी, जिसमें 28 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। औरैया में दोस्त को मामूली विवाद में पीट कर हत्या करने वाले आरोपी दोस्त को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बल्लमपुर गांव में युवक की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल फॉरेंसिक और कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच शुरू की थी। हमीरपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की भतीजी ने सरेआम पिटाई की है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला सदर कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर भतीजी ने दंपत्ति को लाठी डंडों से पीटा है, जिससे बुजुर्ग दंपत्ति बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायल दंपत्ति को अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। ग्वालियर में एक विवाहिता के इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी हैक कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। डबरा इलाके में विवाहिता की आईडी हैक कर हैकर ने उनके रिश्तेदारों के साथ उनकी तस्वीरों को मॉर्क करके अश्लील वीडियो भेज दिया है। महिला और उनके पति के ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा के बचेली से 18 दिन के अगवा मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा घर में काम करने वाली किन्नर ने ही चोरी किया था। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया है और महज 4 घंटे के अंदर आरोपियों को आड़ावाल से गिरफ्तार कर लिया है और मासूम को बरामद कर उनके माता पिता को सकुशल सौंप दिया है।
अंबिकापुर के घनी आबादी वाले चौपाटी इलाके में चोरों ने एक ही रात में 10 दुकानों को निशाना बनाया है। चोर इन दुकानों से नकदी समेत खाद्य पदार्थ भी ले उड़े हैं। कोतवाली थाना इलाके के दुकानों के संचालक अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल दुकान संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्नाव में नकदी बरामद करने के दौरान पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे को पुलिस ने घायल भी कर दिया है। बता दें कि फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में बीते 9 सितंबर को एक सीएससी संचालक दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने उसे 2,80,000 रुपए की लूट ली। धमतरी जिले में पेट्रोल पंप में खड़े एक डीजल टैंकर का ताला तोड़कर 225 लीटर डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बखारा थाना पुलिस और साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का डीजल बरामद किया है। जबलपुर के मझगवा थाना इलाके में एक ऑटो और हाईवा की आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सीतापुर में 2 सगी बहनें सड़क हादसे का शिकार हो गई हैं। घटना लहरपुर थाना इलाके की है, जहां 3 नाबालिग मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। इसी दौरान वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक नाबालिग घायल हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महुआ में अज्ञात रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी है। हादसे में एक हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार है। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच शुरू की। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस हादसे में 29 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए बगीचा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला प्रशासन को इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। बांदा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई है। घटना में बच्चों सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जहां से गंभीर 2 घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सिवनी के सुकतरा हवाई पट्टी में प्लेन के सामने तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ घूमते नजर आया है। वहीं इस दिलचस्प नजारे को प्लेन के अंदर से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक प्लेन सामने से आ रहा है। इसी दौरान पायलट को तेंदुआ 2 शावकों के साथ नजर आया है। खबर खटीमा से है, जहां मिला घाट क्षेत्र में लगे भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे किया है। इस दौरान वन विभाग, स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सर्वे के दौरान पोल्ट्री फार्म की खतौनी दर्ज पाई गई, जिसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया। रीवा के ग्राम पंचायत बक्शेरा में बनी गौशाला में 1 दर्जन से अधिक गायों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि गौशाला में गायों को ठीक ढंग से हरा चारा और समय पर पानी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कई गाय भूख से तड़प कर मर गई हैं। स्थानीय लोगों ने गौशाला संचालक और सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्वालियर में एक महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पति सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियर है। पति ने उसे धोखा देकर 5 अलग लड़कियों से शादी कर ली है। महिला ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन आज तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं महिला अपराध शाखा की डीएसपी से उसे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। मामला मड़हुताल थाना क्षेत्र का है, जहां गणेश विसर्जन कर लौट रहे युवक की पुरानी रंजिश के चलते निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले पति पर घटना
का संदेह जताया था। फिर क्या, पुलिस ने ललितपुर जिले की जाखलौन पुलिस से पति को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि पत्नी शिवांगी को मारकर किले में फेंक दिया है। रायपुर के जू क्लब के बाहर हुए विवाद के बाद कोयला घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला तेलीबाना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शोएब अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था। कार पार्किंग में मोबिन नाम के युवक से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने जमकर मारपीट कर दी। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में तैनात दारोगा गोपाल मणि मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया है कि वह एक व्यक्ति को रुपए के लेन देन के मामले में पूछताछ के लिए दरोगा ने थाने बुलाया था, लेकिन उसे रात भर थाने में बिठाए रखा। मामले की जांच सीओ क्राइम शिल्पा कुमारी कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मामला प्राथमिक तौर पर सही मिला है। हमीरपुर के कुरारा स्ट्रीट हाईवे पर एक ई रिक्शा चालक का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में चालक स्ट्रीट हाईवे पर ई रिक्शा से खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है, जिससे सड़क पर अन्य वाहन और राहगीर भी खतरे में हैं। महासमुंद के कलेक्टर ने बसना ब्लॉक के दूरस्थ ओडिशा सीमा से लगे आकोरी गांव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में आकोरी के आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस शिविर में कुल 323 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 149 का कलेक्टर ने मौके पर समाधान किया। उमरिया के विश्वकर्मा मोहल्ला में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर विश्वकर्मा जी के मंदिर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई है, जिसके बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए भक्तों ने विश्वकर्मा समाज के जरिए आयोजित शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन प्राचीन तालाब स्थित कुंड में किया। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,684 और निफ्टी ने 25,587 का लेवल छुआ है। अभी सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 83,600 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी है। सोने की कीमतों में मामूली गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 55 रुपए गिरकर 73,202 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसके दाम 73,257 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी में आज बढ़त है। गुटीगांव में आयोजित संभागीय शालेय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का समापन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हुआ है। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 7 जिलों के 232 खिलाड़ियों में 3 आयु वर्ग ने भाग लिया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने पंजाब किंग्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को आईपीएल 2025 सीजन के लिए अपनी टीम का हेड कोच बनाया है। इससे पहले वह पिछले 7 साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कोच थे और 2 महीने पहले ही अलग हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉन्टिंग पीबीकेएस के साथ 1 साल से ज्यादा का करार किया है और अब वह ही अपने कोचिंग स्टाफ के साथ प्रदर्शन करेंगे। बिग बॉस 16 में नजर आ चुके ताजिक सिंगर अबू रोजे को लेकर बुरी खबर है। इसी साल अप्रैल में सिंगर ने सगाई की अंगूठी दिखाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था और कहा था कि वो अमीना नाम की लड़की से निकाह करने वाले हैं, लेकिन अब अबू रोजे ने बताया है कि इस शादी को कैंसिल कर दिया गया है। इसका कारण दोनों के बीच कल्चरल डिफरेंस है। पिछले कुछ समय से फिल्म भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर चर्चा चल रही है। खबरों की माने तो कार्तिक आर्यन ने रोहित शेट्टी को कॉल कर सिंघम अगेन की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। जानकारी के मुताबिक सिंघम अगेन को दिवाली पर ही रिलीज किया जा रहा है। ब्लॉकबस्टर हिट पठान के बाद सलमान खान जल्द ही शाहरुख खान के साथ अपकमिंग सीरीज में कैमियो करते नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज में सलमान की कास्टिंग की है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान आर्यन खान के साथ डायरेक्शन में बन रही सीरीज के एक एपिसोड में नजर आने वाले हैं। पॉपुलर सिंगर दिलजीत दो सांझ भारत के 10 शहरों में दिल इल्यूमिनाटी टूर करने वाले हैं।
टूर की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच टिकट की मारामारी हो रही है। ऐसे बीच दिलजीत पर धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लगे हैं। हफ्तों से टिकट का इंतजार कर रही एक फीमेल फैन को जब शो के टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने दिलजीत गुजरात समेत ऑर्गेनाइजेशन पर नोटिस भेज दिया है। कपिल शर्मा अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन 2 को लेकर चर्चा में हैं। ये शो 21 सितंबर 2024 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। ऐसे में इस शो के पहले एपिसोड और गेस्ट के नाम से भी पर्दा उठ चुका है, जिसमें आलिया भट्ट, करण जौहर और वेदांत रैना नजर आने वाले हैं। इस दौरान ये स्टार अपनी फिल्म के जिक्र का प्रमोशन करेंगे। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा वेब सीरीज सिटाडेल सीजन 2 के शूटिंग में व्यस्त हैं। प्रियंका ने सिटाडेल सेकंड के सेट से एक BTS वीडियो साझा किया है, जिसे लेकर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। वह फिर से प्रियंका को नादिया के रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। अभिनेता सलमान खान के पिता और राइटर सलीम खान को एक महिला ने धमकी दी है। बुधवार सुबह जब सलीम खान मॉर्निंग वॉक पर गए थे तभी एक महिला ने उनके पास आई और कहा कि सही से रहो वरना लॉरेंस को बता दूं क्या। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है। बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का देर रात निधन हो गया है। वे 87 साल के थे। विपिन को पिछले कुछ समय से सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन नीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 18 सितंबर को देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली है। मध्य प्रदेश में एक्टिव बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अब कमजोर होकर आगे बढ़ गया है। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धूप खिलेगी। 22 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश में पूर्वी उत्तरी हिस्से में तेज बारिश हुई है। ग्वालियर, भिंड, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में पानी गिरा है। प्रदेश में अब तक औसत 41.7 इंच बारिश हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर से फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 2 दिनों से बारिश पर ब्रेक लगने से दिन का तापमान बढ़ने लगा है। आज भी मानसून की गतिविधियां कम रहेंगी। प्रदेश भर में अब तक औसत से 7% अधिक बरसात हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम अब कमजोर हो गया है। इस कारण राजस्थान में मानसून की बारिश पर अब फिर से ब्रेक लग सकता है। पूर्वी स्थान के कुछ एरिया में आज छुटपुट बारिश हो सकती है, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन राजस्थान में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 19 सितंबर को भी झारखंड में मानसून की गतिविधियां कमजोर ही रहेंगी। सिर्फ कुछ एक इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका है। इसके बाद 20 और 21 सितंबर को बारिश हो सकती है। ऐसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कानपुर देहात में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है। किसानों की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अब तक प्रशासन से मदद नहीं मिली है। हालांकि अपर जिला मजिस्ट्रेट केशव नाथ गुप्ता का कहना है कि जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूब गए हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण शवों को अंतिम संस्कार करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के नजदीक श्रीरामपुर घाट और महावीर घाट पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है।